नमस्कार, स्वागत है आपका विदाई वर्ल्ड के एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं कोमल गौतम और हमारे साथ मौजूद है पंडित शशि शेखर त्रिपाठी जी। आज हम बात करेंगे अप्रैल मासिक राशिफल की, जहां आपको मिलेगा आपकी राशि से जुड़ी पूरी जानकारी। जानेंगे इस महीने आपका करियर, व्यापार और हेल्थ कैसा रहने वाला है। युवा वर्ग और स्टूडेंट्स के लिए ये समय कैसा रहेगा और परिवार के साथ सेहत को लेकर किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो बिना किसी देरी के लिए चले जानते हैं कि अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है और आपको किस तरह से प्लान करना चाहिए। पंडित जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले हमें बताइए कि अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। जी गौतम, इसमें देखिए, जो मेष राशि के जो लोग हैं उनको इस महीने की जो स्टार्टिंग है वो अपने नेटवर्क को बढ़ाकर करनी होगी। यानी जो लोगों से मिलना जुलना है जो अभी तक बंद था या ये महीना ख़त्म हुआ है, नए अप्रैल में नए तरीके से शुरुआत करनी है, एक चीज़। दूसरी चीज़, कुछ स्टडी करनी है, कुछ अच्छी चीज़ों को अपने अंदर लेने का भी प्लान बनाना होगा। मौसम का असर पड़ेगा। मौसम का असर की बात यह है कि आप ऑफिस में काम करते हैं तो वो सब चीज़ें आपको इफेक्ट डालेंगी। जी। ये समय है नए लोगों से मिलने का, नई चीज़ों को स्टार्ट करने का। आलस बचा के रखना, क्योंकि आलस बढ़ सकता है इस दौरान। करियर की बात करें तो पंडित जी। हाँ, अगर कैरियर, देखिए हम लोग ऑफिस की बात करते हैं तो ऑफिस में सबसे पहले तो लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छे से रखना होगा, क्योंकि मेष राशि के लोगों के लिए थोड़ा सा ये हो सकता है कि वो काम को डिले कर दें, कुछ काम पेंडिंग छोड़ दें जिसको लेके बॉस उनकी क्लास ले सकता है। तो एक तो जी। एक्टिव रहें, कोई पेंडिंग काम नहीं करें, मतलब पेंडिंग नहीं छोड़ें, फटाफट काम निपटाएं अपना। और लोगों से संपर्क बढ़ाएं, किसी से विवाद ना करें, क्योंकि इस दौरान क्या होगा कि 15 अप्रैल के बाद से जब अंतरिक्ष में सूर्य उच्च के हो जाएंगे तो कुछ ना थोड़ा सा हाइपर टेंशन हो सकता है, क्रोध आ सकता है। तो बॉस को खुश रखें जी। और सबसे अच्छे से बात करें, बस इतना प्लान करके चलना है। और स्टूडेंट्स की बारे में अगर हम बात करें देखिए, तो। स्टूडेंट्स के लिए भी क्या है कि जो टीचर हैं उनके, जो पढ़ रहे हैं, और ख़ास तौर से फादर जी। फादर की बात का बहुत पालन करना पड़ेगा, क्योंकि ये समय है अपने जो मार्गदर्शक हैं उनकी बातों का अनुसरण करने का, जी। अक्षरशः पालन करने का, और जल्दी उठने का। यानी कि जो लोग बहुत देर तक पढ़ते हैं और सुबह देर से उठते हैं, और मेष उनकी राशि है, तो उनको धीरे धीरे अपना बदलना चाहिए कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें। वो 3 बजे उठ जाएं रात में, अगर बहुत जी। जल्दी सो जाएं, सूर्य की दिनचर्या के हिसाब से चलेंगे तो उनको ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। जी, तो उनको पूरे अपना रूटीन को चेंज करना पड़ेगा, जिस बिल्कुल, वजह से उनको ये वाला महीना उनका और भी अच्छा बीत जाएगा। अच्छा, अच्छा पंडित जी, जाएगा, अगर हम बिल्कुल। वृषभ राशि की बात करें तो। देखिए, अगर वृषभ राशि की बात करेंगे तो इन लोगों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इनका बैलेंस, बैंक बैलेंस। वो बैंक बैलेंस इनका पैसे का हो सकता है, सांसों का हो सकता है, विचारों का हो सकता है, नॉलेज का हो सकता है। यानी कि अपने में थोड़ा सा डेटा लेना है, अच्छी जी। बुक्स पढ़ना है। पैसे हैं तो उसको सेव करना है, अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, खर्चे बचने चाहिए। तो ये टाइम जो चल रहा है, ये टाइम इन लोगों के लिए काफ़ी नए तरीके का है। और वृषभ का मतलब होता है बैल, यानी जी। खूब मेहनत करने वाला, जो धरती के नीचे से अनाज निकाल ले, सोना निकाल ले। तो लेबोरियस तो खैर बहुत होते हैं, तो वृक्ष वालों को बस मेहनत करनी है और ज्ञान लेना है। यानी अपने को अपडेट कर लें, कुछ कोर्स करना चाहते हो, कुछ पढ़ना चाहते हो, तो वो सब कर सकते हैं। जी। अगली राशि की बारी आती है पंडित जी, मिथुन की। जी, देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए ये टाइम तो केवल कैरियर पे फोकस करने के लिए। जी। अब वो स्टूडेंट हो, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, आपके लिए आपकी कर्म ही पूजा है। और ये भी होगा कि बहुत ज़्यादा लोग राय देंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कन्फ्यूज़न हो सकता है कि मैथ भी पढ़नी है, ये भी पढ़ना है, कुछ मल्टी डायमेंशन काम करें। इन सब चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। यानी कि अपने को किसी एक चीज़ पे पारंगत होना चाहिए, उसी पे हमें काम करना है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखने की है कि यहाँ पे ना थोड़ी पॉलिटिक्स होगी ऑफिस में। ऑफिस जी। में पॉलिटिक्स होगी, आपका फीडबैक खराब जाएगा,
तो आपको थोड़ा कम्युनिकेशन बढ़ा के रखना होगा। यानी कि ऐसा ना हो कि आप मौन हो जाए, चुपचाप ऑफिस आते हो, काम करते हो, किसी से बोलते नहीं हो, चले आते हो, तो ये फीडबैक बॉस के पास खराब जाएगा कि ईगोइस्ट है। जी तो काफी मिलनसार होके अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। जी हेल्थ में थोड़ा सा बता दूं मैं, इसमें हेल्थ को लेके जिन लोगों का बीपी हाई रहता है उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिनका माइग्रेन है, सिर दर्द है। यानी कि बहुत ज्यादा एक तो धूप में नहीं जाए, जाए तो कुछ कैप अम्ब्रेला लेके जाएं। जी थोड़ा सा हाइपर टेंशन से बचें, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले से बचें, क्योंकि जी एसिडिटी दिक्कत कर सकती है। जी। पंडित जी, अगली राशि जो है वो है कर्क राशि। जी जी। उनके लिए महीना कैसे रहने वाला है? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए तो ये महीना अपनी किस्मत को बनाने के लिए है। भगवान ने प्लेन पेपर दे दिया है, अब आप हिसाब लिख लीजिए। जी वो मेहनत से लिखना पड़ेगा। तो ये जो है, और कर्क वालों के लिए क्या होता है, वो बहुत फास्ट होते हैं, वो बहुत तेजी से पिकअप कर सकते हैं। जी तो और बहुत जल्दी जल्दी मूड स्विंग भी होता है। तो मूड, जैसे सपोज करिए कि एग्जांपल देते हैं, कोई गाड़ी है, अगर वो किसी गड्ढे में फंसी और तुरंत निकल गई, तो जी जितनी तेजी से इनको प्रॉब्लम आएगी उतनी तेजी से सॉल्व भी हो जाएगी। और फादर की बात का बहुत पालन करना होगा कि फादर इनके लिए अगर नाराज हैं इनसे, या फादर कोई बात कहते हैं कि ये काम करना है और नहीं करना है, जी तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। पिता को सम्मान देना है, क्योंकि तभी इनको सूर्य भगवान की भी कृपा मिलेगी। और हेल्थ को लेके थोड़ी बात कर लें। हेल्थ को लेके इसमें जो भी हेरिडिटी से रिलेटेड दिक्कतें हैं, स्किन की दिक्कत है, ये हो जी सकती है कि मदर को स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, वो आपको हो जाए, है ना। बाकी इसमें ये इस महीने केवल आपको मेहनत करनी है, कुछ पढ़ना है, और कोई नए स्टेप उठा सकते हैं, यानी कि डेस्टिनी को क्रिएट करने वाले। और बाकी समय सामान्य रहेगा, हम्म। चीजें बहुत खराब नहीं है, सब अच्छी है। जी पंडित जी, अगली राशि सिंह राशि है। हाँ, देखिए, सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा उनको अब पसीना बहाने का समय है, क्योंकि ढैया भी स्टार्ट हो गई है। जी और लेकिन अप्रैल महीने में 15 तारीख तक थोड़ा सा आलस रहेगा, लेकिन हम्म। वो सब चीज़ें छोड़ते हुए बहुत अच्छे से इनको मेहनत करनी होगी, पसीना बहाना होगा। हम्म। जितना ज़्यादा ये मेहनत करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये काम इनके प्रोफाइल के नीचे वाले काम करने पड़ेंगे। जी अपने ऑफिस में कोई डिजिग्नेशन है, लेकिन नीचे वालों का काम करना पड़ रहा है। तो इसको लेके बिल्कुल विचलित ना हो, परेशान ना हो, और मन लगाकर काम करें। हेल्थ को लेके ध्यान रखना है कि डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन, जी कब्ज हो सकती है, और सुपाच्य भोजन करें। बहुत ज्यादा बाहरी खाना खाना इनके लिए दिक्कत दे सकता है। जी पंडित जी, जो अगली राशि आती है वो है कन्या राशि। उनके लिए ये महीना, अप्रैल का महीना कैसे रहने वाला है? देखिए, कन्या राशि वालों के लिए समर्पण का भी है, और हम्म। समर्पण का अच्छा रिजल्ट ना मिलने का भी है। कि सपोज करिए कि किसी का दाम्पत्य जीवन में उसको अपने हस्बैंड या वाइफ के प्रति समर्पण तो है, लेकिन उधर से उनको अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले। तो जी ये थोड़ा सा आपसी तालमेल, यानी कि कोई भी दो लोग, कोई भी पार्टनर, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, थोड़ी देर के लिए कोई कलीग हो, वहां से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा सामने से। तो हम्म। परमात्मा ये खैर देखना चाहता है कि दो लोगों के बीच का रनिंग बिटवीन द विकेट कैसा है। जी तो आपको ये देखना है कि ऐसा ना हो कि आप रन आउट हो जाएं ऑफिस में, सामने वाले की गलती की हम्म। वजह से। तो किसी की जी गलती की सजा आपको मिल सकती है। तो कोशिश, दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो किसी के विवाद में बीच में रेफरी नहीं बनना है, जी कि पहुंच गए कि भाई क्या हो रहा है, तो उसका अपने ऊपर आ सकता है। प्लस जो भी काम करें वो अपने ऊपर लेके करें कि हाँ, ये काम मैं करता हूँ, इसमें कोई जी साझे का काम नहीं है। क्योंकि अच्छा होगा तो मेरा है, खराब है तो मेरा है। जब आप ज्वाइंट में कोई काम करेंगे तो आपको उसमें अपयश मिलने के चांसेस है। हम्म। तीसरी चीज ये समझनी कि इसमें पेट का बहुत ध्यान रखना है, यूरिन इन्फेक्शन से बचना है, पानी ज्यादा पीना है। और और जो लोग, मानिए कोई महिला है, कन्या राशि की हैं और वो गर्भवती हैं, तो उनको जी विशेष ध्यान रखना चाहिए अपनी हेल्थ का। हेल्थ को लेके तो चीजें बस केवल डाइजेशन को लेके है। बाकी ट्यूनिंग बनानी पड़ेगी, मन जी मुताबिक काम ना होने के बाद भी कैसे दोस्ती निभानी है, जी ये टेक्निक सीखनी
पड़ेगी इस महीने। जी जी। पंडित जी, अगली राशि का जो नाम है वो है तुला राशि, तो उनके लिए ये महीना कैसे होने वाला है और उनको किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है? देखिए, तुला राशि वालों के लिए तो टाइम अच्छा है और थोड़ा लंबे समय तक अच्छा है, लेकिन स्टार्ट है, शनि अंतरिक्ष में बदले हैं और तुला वालों के लिए शनि बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो चुनौतियां जी लेनी भी हैं और उनको जीतना भी है। तो किसी जी। चीज पर विजय पाना, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको हम्म। भी जी जान से लग जाना चाहिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि आप जीत सकते हैं। जी। अगर कुंडली में माने किसी को एग्जाम्पल मान लेते हैं परमवीर चक्र मिलना लिखा है, तो हम्म। उसके पीछे एक महायुद्ध भी लिखा है, क्योंकि वो तो हिडन में है ना कि बड़ा युद्ध होगा जी तभी परमवीर चक्र मिलेगा, मच्छर मारने को तो मिलेगा नहीं। जी तो जी। ये समझना है कि ये टाइम ऐसा है कि आपके जो भी डेस्टिनी का भाग्य, कर्म का भाग्य फलित होगा। आप मेहनत करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, प्रमोशन अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। बस ध्यान ये रखना है कि अगर ट्रांसफर होता है, माने कोई कहता है कि नई अपॉर्चुनिटी है कहीं बाहर है, जी तो जी जी। छोटी छोटी आपको क्या है ना, अवसर में कमियां नहीं खोजनी है, हम्म। तो निकल जाना है और आगे चल के चीजें सब चीजें ठीक होंगी। हेल्थ के जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको फिटनेस पे ध्यान देना है। शनि को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो एक्सरसाइज। अगर तुला वाला थोड़ा सा एक्सरसाइज करते रहे नियमित रूप से, तो इनको हेल्थ की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी जी जी। हम्म। पंडित जी, अगली राशि है वृश्चिक राशि, तो उसका जो ये जो महीना है, अप्रैल का महीना है, तो वो कैसे होने वाला है उनका? देखिए, वृश्चिक राशि में क्या है कि अभी इनके जो लॉर्ड ऑफ असेंडेंट है, जो मंगल जो स्वामी है, वो थोड़े से नीच के हो जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। और इसमें क्या होता है, नीच शब्द का शब्द ऐसे ही नहीं लेना। नीच का मतलब ये नहीं है कि वो नीचता वाली बात है। जी बात जी है जी। कि कोई फायरी चीज वाटर कंटेंट में चली जाए तो उसकी अग्नि थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इस टाइम पे थोड़ा सा समझ बढ़ जाएगी। तो समझते हुए किसी के सामने आपको हथियार डालने पड़ सकते हैं, समर्पण करना पड़ सकता है। तो किस अगर बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हैं ऑफिस में कि नहीं हम जो कह रहे हैं वही सही है, तो जी। नुकसान हो जाएगा। सामने वाले की भी बात सुननी है, जहाँ झुकने की हम्म। बात आए तो वहाँ प्यार से झुक जाना है, क्योंकि ये टाइम है बहुत समझ का। अच्छा, दिमाग में भी क्या है कि वृश्चिक वालों के ध्यान रखना है कि थोड़े रिलीफ भी मिलेगी क्योंकि उनकी ढैया खत्म हो गई है। हम्म। लेकिन ब्रेन में क्या है ना कि अनफिल्टर्ड विचार आएंगे। विचार तो हम्म। दिन भर में 150 आएंगे, लेकिन काम के 2 होंगे। जी तो ये चीज देखना है कि हर विचार को हम इम्प्लीमेंट ना कर लें, जी। समझ लें, अपने सीनियर से सलाह मशवरा कर लें, तब लें। हम्म। विद्यार्थियों के लिए भी यही है कि उनको डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा कि पढ़ने बैठे हैं तो फेसबुक चलाने लगे, रील देखने लगे, थोड़ी देर टीवी गाना सुन के हम पढ़ते हैं, कोई कहता है हम टीवी देख के पढ़ते हैं। इन सब हम्म। चीज़ों से बचना चाहिए, एक ही जगह फोकस करने में फायदा होगा। अगर हेल्थ की बात करें तो उनको किन किन चीजों को लेके सावधानी बरतनी देखिए, होगी? हाँ देखिए, हेल्थ को लेकर तो केवल लीवर और पेट का ऊपरी हिस्सा पेनक्रियाज हो जी सकता है। जिन लोगों को जी। पेनक्रियाज की दिक्कत है, डाइजेशन की दिक्कत है, और एक चीज़ और बता दें, जो लोग वृश्चिक वाले शराब पीते हैं और जी लंबे समय से पी रहे हैं, तो अब वो बंद कर दें। अब उनके खाते में खत्म हो गई, अब नहीं पीना है, क्योंकि जी ये इनको लंबी बीमारी दे सकता है। जी तो जी किसी जी। भी चीज में ना, इसमें पेनक्रियाज का पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। पंडित डायबिटिक जी, हैं तो भी अगली ध्यान राशि। रखें। जी जी जी। हम्म। पंडित जी, अगली राशि है धनु राशि। ठीक है, धनु राशि वालों के लिए जो टाइम है वो टाइम तो अपनी चुनौतियों पर फोकस करना है, शत्रुओं पर फोकस करना है। शत्रु का अर्थ यहाँ पे दुश्मनी नहीं हो। अगर कोई हम्म। कंपटीशन कर रहे हैं, सपोज करिए 2 भाई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों भाई आपस में कंपटीशन हो गए, शत्रु हो गए, जी क्योंकि ना, तो कंपटीशन की भावना पर करना। और ये जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं धनु के, उनको क्या ध्यान रखना है कि उनको इतनी मेहनत करनी है कि काम की लकीर बहुत लंबी खींच देनी है। यानी ऑफिस में ये हो कि भाई इनसे ज्यादा तो कोई काम ही नहीं करता, तो इतना काम करना है और ज्ञान लेना है।
कोई भी ज्ञानी हम्म, व्यक्ति अगर ऑफिस में है तो रुक कर उससे कुछ सीखना, कितना ज्यादा सीखा जा सकता है। और मानिए जॉब भी चेंज कर रहे हैं तो उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सैलरी भले ही कम मिल रही हो लेकिन यहाँ सीखने को बहुत कुछ है। जी तो सीखना है, क्योंकि जो गुरु जब देते हैं ना तो गुरु पैसा नहीं देते हैं। गुरु आपके अंदर वो टैलेंट दे देंगे कि जिससे आप नोट छाप लीजिएगा बाद में। अभी तो हम्म, केवल आप ज्ञान ले लो। तो ज्ञान जी लेने का टाइम है। अच्छा, इसमें क्या है, धनु वालों के साथ क्या है कि थोड़ा सा इनका व्यवहार अगर ज्यादा है, इनका सोशल नेटवर्क ज्यादा है, तो लोग मिलने जुलने वाले इतने आएंगे कि थोड़ा सा इनका काम इफेक्ट कर सकता है कि दिन भर जी यारी दोस्ती, बच्चे हैं पढ़ रहे हैं तो यारी दोस्ती से बचें। तो थोड़ा सा हम्म, चीज़ों पे ध्यान रखना होगा कि अपने काम पे पहले फोकस करें, जी उसके बाद फिर बाकी सामाजिक काम करने चाहिए इनको। जी। हेल्थ की बात करें तो किन चीजों का उनको ध्यान रखना ये चाहिए? हेल्थ की बात करें तो इनको रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने की दिक्कत, जिन लोगों को लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, वो चीज़, इन सब का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर नहीं भी है और है भी, दोनों जी में ही प्राणायाम शुरू करें। एक नियम बना लें कि 5-10 मिनट प्राणायाम करें। स्मोकिंग करते हैं, मतलब जितने भी लंग से रिलेटेड गलत काम करते हैं, जी सिगरेट पीते हैं, बिल्कुल छोड़ दें, नहीं तो जी समस्या आ सकती है। जी। पंडित जी, जो अगली राशि है वो है मकर राशि, तो उनके लिए ये महीना कैसे होने वाला है? देखिए, मकर वालों के लिए ऑफिस में जो भी छोटे भाई के समान है, रियल छोटे जी भाई हैं, हमारा नेटवर्क है, हमारी प्रतिभा है, हमारा जी पराक्रम है, इन सारी चीज़ों को हमें एक्टिवेट करना होगा। हम्म, अपने अंदर ना कोई अगर टैलेंट है, मकर वालों की खास बात क्या होती है कि ये फोकस्ड बहुत जल्दी हो जाते हैं। और जी ये किसी चीज़ को अगर एक बार कोई विषय इन्होंने पकड़ लिया तो वो हम्म, उदरस्त हो जाता है, वो खाई जाते हैं, फिर वो सब्जेक्ट में स्पेशलाइज हो जाते हैं। तो इनको क्या करना है कि इनको अपने नेटवर्क पे देखना है कि नेटवर्क से हमारा व्यवहार, सपोज करिए मानो कोई पॉलिटिक्स में है मकर वाला, जी तो उनको अब समाज में मिलना चाहिए, घर में कम बैठे, बाहर जाएं, लोगों से मिले जुले, लोगों की हेल्प जी करें, जी जी है ना। कोई मार्केटिंग क्षेत्र का बंदा है, सेल्स का बंदा है, तो वो जाए, मार्केट में जाए, घर में नहीं जी बैठे। कोई रिपोर्टर है तो घर बैठ के खबर नहीं लिखे, फील्ड में उतरे। तो ये फील्ड में समय जाए। है मैदान में उतरने का। जी तो अपने अपने क्षेत्र में हर व्यक्ति को मैदान में उतरना चाहिए। हेल्थ को लेके मैं आपको बताएं कि हेल्थ को लेके इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने हाथों की केयर करनी है, हाथ में कोई हम्म, चोट ना लग जाए। ठीक है। दूसरी चीज कानों की, कान से आहार शुद्ध लेने, यानी कान से अच्छी चीजें सुननी है। प्लस कान में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, अगर कान में जी कोई प्रॉब्लम है तो अप्रैल में डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए, कोई बड़ी जी समस्या ना हो। जी। पंडित जी, जो अगली राशि है वो है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना जो है वो कैसे बीतेगा और उनको किन किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है? देखिए, कुंभ वालों के लिए तो अच्छी बात यह है कि कुंभ बेसिकली, कुंभ का माने होता है घड़ा, कलश, जी और वो एक स्टोरेज डिवाइस है। और अब अंतरिक्ष में जो इनके स्वामी शनि हैं उनका भी कनेक्शन स्टोरेज से ही हो गया है, यानी कि जी किसी चीज को भरना, हम्म, यानी कि अच्छी चीजों को लेना और ज्ञान लेना, धन का संग्रह करना, इन्वेस्टमेंट करना, ये सब चीजों का है। बस ध्यान क्या रखना है कि इसमें वाणी बिल्कुल भी कठोर नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसा बोल दिया कि सामने वाले को दिक्कत हो गई, जी यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर को हम्म, डिस्टर्ब कर सकता है कि हमने कुछ बोला, सामने वाला रोने लगा। जी जी तो जी किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना है, वाचा पाप, वचन से पाप नहीं जनरेट करने हैं, सबसे प्यार से बोलना है। और थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि परिवार में अगर जिन लोगों का डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टी को लेके, जी अब वो समय आ गया है कि उसमें जो कंप्रोमाइज कर लें, थोड़ा जी विशाल हृदय करके कि जी ठीक है भाई, चलो तुम ज्यादा ले लो, छोटा भाई है तो ज्यादा ले लो, है जी ना। जी तो जी ये टाइम जो कैरियर को लेके, अच्छा अब कैरियर को लेके भी ये समय यश का है, प्रमोशन भी मिलेगा, पैसा मिलेगा। जो लोग काफी लंबे समय से मानिए इंतजार कर रहे थे कि मेरा प्रमोशन ही नहीं हो रहा है, तो हम्म, उनको प्रमोशन मिलेगा। जो लोग नौकरी पे नहीं थे उनको नौकरी मिलेगी, यानी एक एक स्टेप ऊपर हो जाएगा मामला। तो ये अच्छा है।
हेल्थ को लेके एक और चीज ध्यान रखनी है कि हेल्थ में जो लोग हार्ट पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है, उन लोगों को कुछ वॉक जिम कुछ शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि चेस्ट पे लोड है जी। ना। चेस्ट पे जब लोड होगा तो दिक्कत है। तो यहाँ ये समझना है कि चेस्ट पे लोड के लिए एक्सरसाइज करें। कोई हार्ट का अगर प्रॉब्लम डायग्नोज हो चुकी है तो प्रॉपरली दवा लें, डॉक्टर संपर्क करें, जी। दिल मजबूत रखें, बाकी सब ठीक है। पंडित जी, जो आखिरी राशि है वो है मीन राशि, तो उनके लिए ये महीना कैसे बीतने वाला है? देखिए, मीन वालों के लिए क्या है ना कि स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा बड़ा, आपने भी देखा होगा कि कई बार यूट्यूब में खूब आ रहे थे कि मीन में 6 ग्रह आ गए हैं, 5 ग्रह आ गए हैं। देखिए, ज़्यादा ग्रह आने से पॉजिटिव बात भी है, नेगेटिव बात भी है। जी। जब बहुत लोग मीटिंग करते हैं तो कुछ अच्छे रिजल्ट भी निकलते हैं, है ना। तो जब कई ग्रह हैं तो सब लोग अपना अपना प्रभाव छोड़ते हैं, तो क्या होता है कि जी। कुछ टैलेंट भी आता है कि सबका अपना प्रभाव हो। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि कई जगह मिक्सचर खराब होता है। कोई आदमी अगर मिक्स वेजिटेबल बना रहा है तो उसमें कई तरीके की सब्जी है, तो ये चलिए ठीक जी। है ना। कई जगह सब सब्जी खराब है। तो इसलिए क्या है कि मीन वालों के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनको जो भी चीजें मल्टी डायमेंशन सीखनी है वो समय है। हम्म। अगर जी। आप ऑफिस में काम करते हैं और आपके मन में आ गया कि हमको गिटार बजाना सीखने का, तो 2-3 महीने सीख लीजिए, है ना। हम्म। पारंगत तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन ठीक है, मन को शांति मिलेगी, हाँ ये आ गया, जी, कुछ बुक हाँ। पढ़ना है कर लिया। तो छोटे छोटे चीजें सीख सकते हैं। ऑफिस को लेके थोड़ा समय बहुत अच्छा तो नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन ये कि जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दें। जी। बहुत ज़्यादा ये नहीं कहें कि नहीं हमें अब नौकरी छोड़नी है, अब हम कुछ भी हो जाए। और ये तो बिल्कुल नहीं करना है कि माने कभी ऐसा हो कि आप बात कर रहे हो और कहते हैं अब हम बेरोजगार रह लेंगे लेकिन यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। ये जी। जी। भूल के भी गलत, जी। क्योंकि इस धरती पर केवल ऑफिस ही ऐसी जगह है जहाँ 4 बातें सुन के भी पैसे मिलते हैं, और कहीं भी। तो जी। जी। काम करते रहें, छोड़े नहीं। जब बिल्कुल अच्छी नौकरी मिल जाए, ऑफर लेटर आ जाए, तब आप जी। जाएं, चेंज कर। है ना। कोई भी आवेश में काम नहीं करना है। जी। अगर हम हेल्थ और पे बात करें तो हाँ, उनको मैं किन हेल्थ पे ही आ बातों जाता का हूँ। ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हेल्थ पे क्या क्या है, केवल सिर का ध्यान रखना, है ना। जैसे बहुत ज़्यादा उलझन हो सकती है ना। हम्म। ज़्यादा नींद ना पूरी होना, कि जी। आप ज़्यादा काम करने में लगे, नींद नहीं पूरी हुई तो आपको उलझन हो रही है, आप ये समझ भी नहीं पाएंगे कि मेरी नींद नहीं पूरी हो रही। सिर दर्द है, जिन जी। लोग माइग्रेन है, वो हम्म। चीज़ें, तो सिर से संबंधित सही रखें। हम्म। इसके अलावा और कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं दिखाई देती। जी। तो आप पंडित जी की बताई बातों को ध्यान में रखकर अप्रैल के महीने को अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं, और सभी से फिर से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे एस्ट्रो यूट्यूब चैनल वेदाई वर्ल्ड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।